कोलगेट, सर्फ एक्सेल, मैगी, इन सारी चीज़ों में आप डेली खर्चा करते हो, आप डेली यूज़ करते हो इन सारी प्रोडक्ट्स को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन सारे प्रोडक्ट्स से कैसे पैसा कमा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, एक तरीका है जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट में इन सारी प्रोडक्ट से पैसा कमा सकते हो। वो तरीका क्या है दोस्तों? वो तरीका है ईटीएफ, एफएमसीजी कंपनी का ईटीएफ, क्योंकि ये सारी कंपनी जो है वो एफएमसीजी सेक्टर में आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है दोस्तों। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप लोग जो डेली यूज करते हो ना प्रोडक्ट्स, मान लो आप सुबह उठते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोलगेट यूज करते हो, ब्रश करते हो, फिर नहाने जाते हो, वहाँ पे आप लोग सोप यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, फिर नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट में आप लोग चिप्स खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। ये सारी चीज़ें जो आप डेली कंज्यूम करते हो, ये सारी चीज़ें एफएमसीजी में शामिल होती है। मतलब कि एफएमसीजी सेक्टर में इन सारी कंपनीज शामिल होती है। जो चिप्स की कंपनी हो गई, जो सोप की कंपनी हो गई, वो सारी कंपनीज को मिला के एक एफएमसीजी सेक्टर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीज़ें आप लोग डेली कंज्यूम करते हो, तो इसकी डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होने वाली, उल्टा इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी हमने देखा है कि बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन को चाहिए होगा खाना पीने की चीज़ें, तो ये प्रोवाइड करेगा कौन? एफएमसीजी की कंपनीज। लोग रोज सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, तो ये प्रोवाइड कौन करेगा? टूथपेस्ट की कंपनी। तो इसकी जो डिमांड है वो डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, कभी कम नहीं होने वाली। तो ये सेक्टर को सेफ माना जाता है, इसीलिए तो इस सेक्टर को रिसेशन प्रूफ और डिफेंसिव सेक्टर भी बोला जाता है। तो ये जो सेक्टर है ना दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए, एंट्री पॉइंट के लिए बहुत ही बेस्ट सेक्टर देखने को मिल सकता है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि एफएमसीजी का इंडेक्स क्या है। तो निफ्टी एफएमसीजी करके एक इंडेक्स है, जिसमें आप लोग देख सकते हो आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले, मैगी आप लोग जो कंज्यूम करते हो वो मैगी का नेस्ले इंडिया कंपनी का स्टॉक भी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, ये सारी कंपनी मिला के एक इंडेक्स बनाया है निफ्टी एफएमसीजी। अब निफ्टी एफएमसीजी में अगर आप लोगों को इंडेक्स करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो ये तो आप लोगों को बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा और काफ़ी बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इन सारी कंपनीज का स्टॉक का प्राइस अगर इंडिविजुअली आप लोग बाय करोगे तो आपका कैपिटल बहुत ही बढ़ जाएगा। तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे आप कम पैसों से इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको? तो वो तरीका है एफएमसीजी सेक्टर का ईटीएफ। क्या मार्केट में कोई ईटीएफ अवेलेबल है एफएमसीजी का? तो जी हाँ दोस्तों, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ, ये निफ्टी एफएमसीजी को ट्रैक करता है। ये अभी इस ईटीएफ का प्राइस आप लोग देख सकते हो 59.93 रुपीज़, मतलब 60 रुपये से भी कम, 60 रुपये से भी कम में आप लोग निफ्टी एफएमसीजी में पैसा लगा सकते हो। मतलब कि आप 15-20 कंपनी जो है उसमें पैसा लगा सकते हो। तो आप लोगों को अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप लोग अपने डीमेट अकाउंट में एफएमसीजीआई ईटीएफ इतना डालोगे तो आपको ये ईटीएफ दिखा देगा। ये इसका कोड नेम है एफएमसीजीआई ईटीएफ। ठीक है, अब इस ईटीएफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये ईटीएफ जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, और अभी लॉन्च होने के बाद अभी तक का इसका जो रिटर्न है वो 65% का रिटर्न कुछ हमें दिखाया है इस ईटीएफ ने। ईटीएफ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करें दोस्तों, तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.2% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड देखोगे तो म्यूचुअल फंड में आप लोगों को जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 से 1.5% तक का देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोगों का सवाल होगा लिक्विडिटी के ऊपर, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM वो 600 करोड़ से भी ज़्यादा का है, मतलब कि हाई लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी का भी इतना कोई इश्यू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और अभी प्राइस 60 रुपये से भी कम चल रहा है, तो 60 रुपये में आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड होगा। मतलब कि आपका जो पैसा है वो 32% आपका पैसा आईटीसी में जाएगा, 18% पैसा आपका HUL में जाएगा, नेस्ले में 7 से 8% जाएगा, ब्रिटानिया में आप 6% जाएगा, वरुण बेवरेजेस में 5.5% जाएगा। ऐसे करके ये पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया, कुछ ये 15-20 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पे बैट नहीं लगाया, आपने पूरे का पूरा एफएमसीजी सेक्टर उठाया। अगर कल को मान लो कोई कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो वो कंपनी इस लिस्ट में से आउट हो जाएगी और कोई नई कंपनी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है अपना रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। और रिटर्न, अगर ग्रोथ पोटेंशियल की हम बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है एफएमसीजी सेक्टर की। अगर हम पॉपुलेशन को ही देखें तो पॉपुलेशन से आप लोगों को अंदाजा आ सकता है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा एफएमसीजी सेक्टर का ईटीएफ। जैसे कि आपने देखा, आप 60 रुपये से कम में भी इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कमेंट में बताइए आपके फेवरेट ईटीएफ का नाम, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।